जय हिंद दोस्तों। देखिए आज पढ़ेंगे बिहार के बारे में। बिहार के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि बिहार है वो कितने राज्यों के साथ अपना सीमा बनाता है। सबसे पहले ये जानेंगे, सबसे पहले क्या जानेंगे कि बिहार कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए देखिए बिहार है ना, बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो इसका स्ट्रक्चर बदल गया। बोले तो पहले सीमा झारखंड से सटा हुआ था, झारखंड के नीचे वाला जो राज्य आएगा वो भी बिहार से सटा रहेगा कि नहीं सटा रहेगा, क्योंकि बिहार में ही झारखंड था और झारखंड जब 2000 में अलग हुआ तो बिहार का सीमा बदल गया। बदला तो अब देखेंगे, अब पूछे कि बिहार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो देखिए एक है इधर पश्चिम बंगाल, इधर ये देखिए ये पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल पूरा। तो एक हो गया पश्चिम बंगाल और नीचे में कौन हो गया? जो झारखंड बिहार से अलग हुआ ये झारखंड है। तो दूसरा ये हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा देखिए इधर यूपी, तीसरा किधर है? इधर यूपी, तीसरा यूपी हो गया। तो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है अपना बिहार। ठीक है, 3 राज्यों के साथ बनाता है कौन? 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है बिहार। और कितने देश के साथ? तो एक देश कौन? नेपाल। नेपाल में ऊपर नेपाल है, बिहार से सट ले। ठीक है, मधुबनी सब देखिए इधर है। ठीक है, तो नेपाल के साथ भी अपना बॉर्डर बनाता है बिहार। तो 3 राज्य और एक देश के साथ सीमा बनाता है कौन? बिहार। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब देखेंगे कि लोक नृत्य कि बिहार का में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, कौन कौन से मेला होता है, कौन कौन से यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व कौन कौन है, फिर बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन से है, सब चीज़ देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, चलिए आते हैं बिहार में। सबसे पहले देखिए लोक नृत्य। सबसे पहले क्या है? लोक नृत्य। लोक नृत्य में कौन कौन से है? तो कौन है? विदेशिया। देखिए बिहार में होता है ब से बिहार, ब से विदेशिया, देशिया नहीं विदेशिया। फिर है जट जननी, जट जाटनी है, जट जाटनी, जट जाटनी दोनों देखिए। एक है विदेशिया, विदेशिया ब से बिहार, ब से विदेशिया, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, भारत में विदेशिया लोक नृत्य होता है, समझिए विदेश वाला लोक नृत्य होता है, समझ लीजिए। बिहार का छोटा समझ ले हो, बिहार में विदेशिया लोक नृत्य होता है, विदेशिया। ठीक है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अंतर होता है। शास्त्रीय नृत्य को देखिए एक तरीका से नृत्य किया जाता है, बोले तो उसका अलग एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है। ठीक है, रूल होता है, बोले तो एक तरीका होता है शास्त्रीय नृत्य का। और इसका ना कोई रूल होता है, कोई रूल नहीं होता है लोक नृत्य का। जैसे मन तैसे नाच दिए, वो क्या हो गया? लोक नृत्य। हाँ, लेकिन ये फर्क होता है कि जैसे कोई नृत्य है जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर डांस किया जा रहा है तो उसको लोक नृत्य वहाँ के कह देते हैं। जैसे यही है विदेशिया, तो विदेशिया लोक नृत्य कहाँ है? तो बिहार का। विदेशिया लोक नृत्य कहाँ का है? बिहार का लोक नृत्य है विदेशिया। फिर एक है जट जननी। क्या है? जट जननी, कभी नहीं भूलिएगा, जट जननी, जट जननी एकदम ऐसे याद रखिएगा एकदम। बिहार में होते हैं विदेशिया। बिहार के तुम कम भी किसी समझा है का? बिहार में विदेशिया लोक नृत्य होता है और पूरा जम के होता है जट जननी का, जम जाता है जट जननी लोक नृत्य। तो विदेशिया लोक नृत्य और जट जननी लोक नृत्य बिहार में। ठीक है, अब चलिए आगे। अब देखिए मेला है। मेला कौन कौन सा मेला आता है? एक सोनपुर मेला तो आप जानते ही हैं, सब जानता है, लेकिन जो सब जानते हैं वो कभी नहीं पूछता है। अब पूछ भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब बनाएगा। तो शाम चकेवा, फिर है एक बिहुला लोक नृत्य, फिर है जितिया लोक नृत्य हम बोल रहे हैं। ये मेला है या महोत्सव है, त्योहार है, वही जितिया। जितिया आप जानते हैं, सब जानते हैं बिहार का है जितिया, तो ऐसी नहीं भूलिएगा। फिर है सोहराय। देखिए जो लोक नृत्य कर रहे हैं, जो मेला बिहार में मिलेगा
वही देखिए, आप कुछ कुछ मेला आपको झारखंड में मिलेगा, क्योंकि झारखंड से ही अलग हुआ बिहार, तो कुछ कुछ इसका ही ना रहेगा, जो त्योहार या होता है तो जब ही होगा, क्योंकि बिहार तो बना है झारखंड से। फिर एक सरहुल, सरहुल, फिर है कौन, कर्मा, कर्मा भी आप जानते थे, कर्मा जितिया तो ऐसे ही जानते हैं। एक सोनपुर मेला, ये भी जानते हैं, ये सब याद नहीं करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम लिखा देते हैं कि कभी दे दिया तब। सोनपुर मेला, तो सोनपुर मेला आपको याद होता है, कर्मा भी आप जानते हैं, फिर जितिया भी जानते हैं, ठीक है। और याद रखिए सोहराय, सोहराय और सरहुल, लो मेला कहाँ होता है, महोत्सव कहाँ होता है, बिहार में। और यहाँ है सरहुल और सोहराय, दोनों महोत्सव झारखंड में भी होता है, ठीक है। याद रखिए, कभी भी देखिएगा झारखंड में, देखिए झारखंड में भी आएगा ये कि सरहुल महोत्सव और सोहराय महोत्सव झारखंड में होता है, ठीक है। अभी आएगा झारखंड तो उसमें भी देखिए लिखा रहेगा, तो कभी परेशानी नहीं, क्योंकि देखिए बिहार से अलग हुआ तो कोई कोई तो मैचिंग कॉमन हो ही जाता है, ठीक है। तो एक कौन है, सरहुल और सोहराय महोत्सव कहाँ, बिहार में, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, को शाम चकेवा, शाम चकेवा, शाम चकेवा कहाँ पर महोत्सव होता है, बिहार में। फिर एक बिहुला, बिहुला भी आप जानते हैं, बिहुला भी, ठीक है, बिहुला भी आप जानते हैं, तो बिहुला ये देखिए याद करना उतना बड़का नहीं, अब रिलेट कीजिएगा तो याद रखिए नाम का, कि जहाँ जो हो महोत्सव मेला होता है ना, उसका नाम थोड़ा फेमस होता है, रिलेट होता है। जैसे जितिया जानते हैं, कर्मा जानते हैं, फिर होता है सोनपुर मेला जानते हैं, अब बिहुला भी नाम सुनने होंगे। और याद रखिए खाली एक सोहराय और सरहुल, सोहराय सोहराय और सरहुल, ये कहाँ मशहूर होता है, बिहार में और झारखंड में। और एक शाम चकेवा, शाम में, शाम चकेवा, शाम में घूमते ही ना हो शाम चकेवा, ठीक है। चलिए, शाम चकेवा महोत्सव कहाँ, बिहार में। सरहुल महोत्सव कहाँ, बिहार में। सरहुल महोत्सव कहाँ, बिहार में। सोहराय महोत्सव कहाँ, बिहार में। बिहुला महोत्सव कहाँ, बिहार में। शाम चकेवा, शाम चकेवा महोत्सव कहाँ, बिहार में, ठीक है। अब चलिए आगे, अब है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, चलिए राष्ट्रीय उद्यान में क्या देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बस इतने लिख देते हैं, राष्ट्रीय उद्यान समझ ही गए। और एक है उदयपुर, उदयपुर, ठीक है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार में है। और पूछेगा कि टाइगर रिजर्व बिहार में कहाँ है, तो यही राष्ट्रीय उद्यान में, कौन में है, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी बिहार में है, याद रखिएगा। तो वाल्मीकि और उदयपुर, वाल्मीकि और उदयपुर, याद रखिए, वाल्मीकि और उदयपुर। एक देखिए जयपुर, एक राजस्थान का उदयपुर आता है, देखिए वो क्या चीज़ था याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका भी एक उदयपुर है, खासियत उसका भी है, तो उससे आप कन्फ्यूजन नहीं होएगा। उदयपुर हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में, ठीक है। तो पूछेगा कि बिहार में कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है, या दे देगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बिहार में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, बिहार में है। फिर उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार में। तो याद रखिएगा ये टाइगर रिजर्व भी है, लिख लीजिएगा इसको, टाइगर रिजर्व भी है। चलिए अब आते हैं जनजाति, इसको देखिए फिर से एक बार देखिए, लोक नृत्य कौन कौन, विदेशिया और जटजननी, ऐसे याद रखेंगे। बिहार को कौन विकसित समझा का, बिहार में होता है विदेशिया लोक नृत्य, छोटा मोटा नहीं, विदेशिया लोक नृत्य। और जम के होता है, जम के, जटजननी, जाटनी से याद रखिएगा, जम के होता है, ठीक न, जम के होता है। तो विदेशिया लोक नृत्य बिहार में, जट जाटनी लोक नृत्य बिहार में। अब आते हैं मेला, मेला में कर्मा जानते हैं, जितिया जानते हैं,
फिर आता है सोनपुर मेला भी जानते हैं, फिर बिहुला भी नाम सुने हैं। अब याद रखिएगा, शाम चकेवा, शाम में घूमने के लिए निकलता है, शाम चकेवा, शाम के चल, कहते हैं ना शाम के चल घूमे कहूँ ऐसे, शाम के निकलते हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए। शाम चकेवा महोत्सव कहाँ, बिहार में। तो सोरहुल राय, यह सरहुल, इसको बार बार पढ़ देते हैं। सरहुल और सोहराय, सरहुल महोत्सव बिहार में, सोहराय महोत्सव बिहार में, ठीक है। अब राष्ट्रीय उद्यान में दो गो, वाल्मीकि और उदयपुर, वाल्मीकि और उदयपुर, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है बिहार में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है जनजाति, जनजाति देखिए, जनजाति बेंगा, बेंगा जनजाति। फिर आता है बंजारा, बंजारा जो घूमते रहते हैं ना, मौसम बाई मौसम चलते हैं वो, एक जगह उनका स्थान नहीं होता है। मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति झारखंड में मिलता भी है। फिर आता है भूइया, फिर आता है खोंड, खोंड। फिर आता है अबोर। फिर आता संथाल, ये भी झारखंड में भी। फिर आता हो। तो इतनी जनजाति समझ लीजिए। तो याद रखिएगा, बेंगा, बेंगा जनजाति और बंजार जनजाति, ये कहाँ, बिहार में, बिहार में, ठीक है। अब याद रखिएगा, मुंडा संथाला, मुंडा और संथाला बिहार और झारखंड दोनों में है। कौन, मुंडा और संथाला जनजाति बिहार और झारखंड दोनों में है, मुंडा और संथाला। अब एक आता हो, हमसे बिहार वाला नहीं कहते का हो, ठीक है हो, हाँ बिहार में हो नहीं करके बोलते हैं, याद रखिएगा, बिहार में हो जनजाति, हो करके बोलते हैं, इस वजह से बिहार में हो जनजाति, हो जनजाति, हो जनजाति। तो पूछेगा हो जनजाति कहाँ के है, बिहार में। कहाँ की जनजाति है, बिहार की जनजाति, हो जनजाति, हो करके बोलते हैं, हो जनजाति, ठीक है। अब आता है खोंड जनजाति, खोंड जनजाति है। तो अब हो करके बोलते हैं, तो कहते हैं ना खोंड, खो ना हो, इस देखिए बिहार में हम हो करके बोलते हैं। तब खाए ला बोलेंगे खोंड, खोंड से खो हो, खो हो, कितना लेट कर रहा हो, खोंड हो गए, याद रखेंगे। खो हो बिहार में कहते हैं खो हो, समझे। तो खोंड जनजाति और हो जनजाति बिहार में, बंजारा जनजाति बिहार में घूमते रहते हैं ना, बंजारा जनजाति देखिए, बोले तो मौसम के आधार पर रहते हुए उनका एक जगह स्थान नहीं रहता, वो घूम घूम कर अपना जीवन निर्वाह करते। जैसे देखेंगे एक जगह जाएंगे, वो अपना ग्रुपिंग में रहते हैं, सब रहते हैं, फिर वहाँ से फिर दूसरा, ये लगभग 2 से 3 महीना या 1 महीना रहेंगे, फिर वहाँ से हट जाते हैं वो, ठीक है। बंजारा, बंजारा जनजाति कहाँ, बिहार में। फिर एक भूइया जनजाति, कौन है, भूइया, भूइया जनजाति है। फिर एक बैंगा जनजाति है, बैंगा जनजाति है, भूइया जनजाति, भूइया जनजाति बिहार में, एक बैंगा जनजाति बिहार में। कभी नहीं भूलिए, भूइया जनजाति कहाँ, बिहार में। तो भूइया जनजाति कौन है, भूइया जनजाति बिहार में, और बैंगा जनजाति बिहार में। फिर एक बंजारा जनजाति कहाँ है, बंजारा, बंजारा जनजाति। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए कोई भी अगर मेथड, कोई ट्रिक बैठा, कोई ट्रिक बैठा, तो सिर्फ उसको याद करने में यूज कीजिए, बाकी कोई मतलब नहीं। ये जैसे अब एक आता है, देखिए घूमर, एक आता है घूमर जनजाति है, घूमर लोक नृत्य है, घूमर लोक नृत्य है। कहाँ के है, राजस्थान के। हम कैसे बताते हैं, राजस्थान में बालू पड़ता है पूरा, और कोई भी डांस करेगा तो बलुआ में पैरा फंसेगा तो वहाँ से फिर हट के डांस करेगा, फिर वहाँ फंसेगा तो वहाँ से हट के डांस करेगा, फिर वहाँ फंसेगा तो हट के डांस। इसका मतलब वो एक जगह डांस नहीं करेगा, वो घूम घूम के डांस करेगा। क्या करेगा, घूम घूम के। तो घूमर लोक नृत्य कहाँ पर, राजस्थान में, कभी नहीं भूलिएगा। ऐसे
सच में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो याद रखिए, तो बैंगा से बंजारा से एक बैंगा याद रखिए, बंजारा और बैंगा ये दोनों रिलेट कर लीजिए। बंजारा और बैंगा जनजाति बिहार में, बंजारा और बैंगा जनजाति बिहार में। एक आता है मुंडा और संथाला बिहार झारखंड दोनों में, मुंडा संथाला बिहार झारखंड दोनों में। हो खोंड खो हो, तो खोंड जनजाति और हो जनजाति बिहार में। कहाँ? बिहार में। फिर ओबर अबोर, अबोर जनजाति बिहार में, अबोर जनजाति बिहार में। बिहार में देखिए अब कैसे याद रखिएगा, देखिए बिहार में कहते हैं सबके हो का हो, ठीक है, हो कहते हैं। तो खाने के कहेंगे कि खो हो, नहीं खाएगा तो कहेंगे अब बोर हो रहे हैं तोरा से, अब बोर हो रहे हैं, खो हो, ठीक है, खो हो। इसका मतलब कि खोन जनजाति बिहार में, अब बोर जनजाति बिहार में, अब बोर हो रहे हैं तोरा से, तू खाए नहीं खा रहा है, तो अब बोर जनजाति बिहार में, हो जनजाति बिहार में, ठीक है। तो ये तीनों जनजाति कहाँ? बिहार में। और बंजारा बैंगा जनजाति कहाँ? बिहार में, बंजारा बैंगा जनजाति बिहार में। फिर तो मुंडा संथाला बिहार झारखंड दोनों में, मुंडा संथाला बिहार झारखंड दोनों में है, मुंडा संथाला जनजाति बिहार झारखंड दोनों में है। तो मुंडा जनजाति बिहार में और झारखंड में, संथाला जनजाति बिहार में और झारखंड में। फिर आता है भुइया जनजाति, है भुइया जनजाति। देखिए एक तरीका से आप याद कर लेंगे, मान लिया बिहार में हम सब कहते हैं कि देखिए फिर से एक तरीका याद होने वाला। देखिए बिहार में हम कहते हैं सबके हो का हो, ठीक है हो, ठीक है कहते हैं, ठीक है। अब कोई ये कहे कि आप खो हो, खून से याद रखिए, खो हो, तो वो कहेगा कि भुइयाँ में नहीं खाएंगे, भुइयाँ से याद रखिए, भुइयाँ में हम नहीं खाएंगे, तो आप गुस्सा आ जाएगा, कहेंगे खून से, फिर कहेंगे कि खो अब बोर हो रहे हैं, खो हो अब बोर हो रहे हैं, ठीक है, अब बोर हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप बोलिएगा उसको कि खो हो, फिर वो बोलेगा कि भुइयाँ में हम नहीं खाएंगे, अब तो आप बोलिएगा कि अब बोर हो रहे हैं, खो हो, ठीक है। तो बोर जनजाति बिहार में, खून जनजाति बिहार में, हो जनजाति बिहार में, भुइया जनजाति बिहार में, मुंडा जनजाति बिहार में, बंजारा बैंगा जनजाति बिहार में, मुंडा जनजाति बिहार के साथ झारखंड में भी, संथाला जनजाति बिहार के साथ झारखंड में भी पाया जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए छोड़ते हैं। और देखिए पिछले वीडियो में हम महात्मा बुद्ध की जगह महात्मा गांधी बता दिए थे, हम बोल दिए थे कि श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश, देखिए उसका क्वेश्चन क्या बना था, महात्मा बुद्ध सबसे ज़्यादा स्वार्थिक उपदेश कहाँ देते? श्रावस्ती में दिए थे। लेकिन हम वहाँ पर महात्मा बुद्ध को बोल नहीं रहा, हम बार बार महात्मा गांधी बोल दिए थे। हम खुद देखें वीडियो तो, अरे हम महात्मा गांधी कैसे बोल दिए? क्योंकि देखिए कभी बोलते बोलते पता नहीं चलता, मन में लगता है कि हम वही बोल रहे हैं, लेकिन बोल कुछ और रहे थे, महात्मा गांधी बोल रहे थे, बोलना चाहिए था हमको महात्मा बुद्ध। तो लेकिन इतना बात आपको तो पता रहता है, तो उतना बात का गलत मतलब नहीं निकालिएगा, बोले तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं तो बस जानते हैं। चलिए आज के लिए छोड़ते, थैंक यू दोस्तों।